मैं अपने बड़े भाई से एक कदम पीछे रहता। बेटी को बता दो कि मजीद उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आके 3 हमारी माँ को ताकि 3 लफ्ज़ से बचा सकते। हेलो फ्रेंड, आशिर जब ईशल से नाराज़ होकर घर वापस आता है तो इसे परेशान देखकर असद परेशानी की वजह पूछता है। तब आशिर उन्हें बताता है कि ईशल के बाबा उनके इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि मैं असद भाई की इजाज़त के बगैर कोई भी फैसला नहीं ले सकता। तब आबिद साहब को आशिर की ये बात सुनकर खुशी होती है और मुतमईन भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयशा को ये बात खलेगी, इसलिए वो आबिद साहब से कहती है कि जब असद ही इस बिज़नेस को संभालता है तो ईशल के बाबा को डायरेक्ट असद से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में जो भी फैसला करेंगे वो ज़ाहिर असद ही करेंगे। तब ये बात सुनकर रोहान को कुछ अजीब लगेगा, इसलिए वो फ़ौरन से कहता है कि ये बिजनेस सिर्फ असद भाई का नहीं बल्कि इन तीनों का है, तो इस लिहाज से फैसला भी इन तीनों का ही होना चाहिए। आखिर वो भी तो हिस्सेदार हैं। तो रोहान की ये बात सुनकर सब घर वालों को एक धचका लगता है, इसलिए आबिद साहब वाज़े तौर पर रोहान और आशिर को समझा देंगे कि असद सिर्फ इनका बड़ा भाई ही नहीं बल्कि बाप की जगह है, इसलिए इन दोनों को अपने भाई से कदम मिलाकर नहीं बल्कि एक कदम पीछे रहना है। जिस अनाया अपनी ज़िद पर अड़ चुकी है, उसे ना तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल है और ना ही माँ की। वो फैसला कर चुकी है कि वो हर हाल में शायान से ही शादी करेगी। उसे ज़रा भी परवाह नहीं है कि उसके गलत कदम उठाने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर वो प्लान के मुताबिक घर से भागने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसी तरफ अनाया का बाप अपनी बीवी से साफ साफ कहता है कि वो आयशा को फ़ोन करे कि वो लोग जल्दी आकर अनाया की शादी की डेट फिक्स कर दें, ताकि मजीद उन्हें इस लड़की की शक्ल भी ना देखनी पड़े, क्योंकि वो इस घर में उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहते हैं। तब अनाया की माँ जाकर अनाया की मन्नतें करती हैं कि वो ये शादी कर ले, क्योंकि अब इसकी माँ की इज़्ज़त इसकी सोच पर मुनहसिर है। सिर्फ वही है जो अपनी माँ की इज़्ज़त बचा सकती है। अगर इसने इस शादी से इनकार कर दिया तो इसके बाबा भी उसे तलाक देकर इस घर से निकाल देंगे। मगर अनाया को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अपनी माँ के आंसू भी इसके फैसले को नहीं बदल सके थे, इसलिए वो ज़रूरी काम से यूनिवर्सिटी जाने का कहकर घर से निकल जाती है। और फिर अनाया शायान के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके फार्म हाउस में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ईशल किसी लड़की को शायान के साथ जाते देख लेगी। अब देखना ये है कि ईशल अनाया को शायान से बचा पाएगी या फिर शायान अनाया की इज़्ज़त ख़राब करने में कामयाब होता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।